बेटा आप लोगों ने अप्लाइड मैथमेटिक्स लिया है, आपको इसके बेनिफिट्स मालूम हैं सारे? अप्लाइड मैथमेटिक्स के क्या बेनिफिट्स हैं? अगर आप आगे कोई भी कोर्स मतलब अगर आप सीए करना चाहते हैं, आईपीएम करना चाहते हैं या एक्स वाई जेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो यही काम आने वाला है अप्लाइड मैथमेटिक्स। पर आपको ये देखना है कि आपको कितना प्रिपेयर करना है। मैं बेटा सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाता हूँ। मैं अगर आपको फाउंडेशन में आप नाहाटा आते हो तो मैं ही हूँ जो आपको क्यूए पढ़ाते हुए मिलूंगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो मेरा मोटिव ये रहता है 11-12 पढ़ाने का मेनली कि मैं यहाँ पर बच्चे को यहीं से प्रिपेयर करते हुए फाउंडेशन में ले जाऊँ। उससे मुझे ये फ़ायदा मिलता है कि मैं अच्छे से उनसे रैंक जनरेट करवा पाता हूँ। मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, मेरे दो स्टूडेंट्स थे 11-12 मुझसे पढ़े हुए। एक तो माही अग्रवाल, वो मुझसे 11th और 12th पढ़ी और फिर फाउंडेशन पढ़ी। शी स्कोर्ड 100 on 100 in QA quantitative aptitude in mathematics and CA फाउंडेशन। पर उसके लिए बेटा आपको थोड़ा सा माइंडसेट वाइज प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। कैसे माइंडसेट वाइज प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि यार सर कई बार सिर्फ मैं एमएल नहीं प्रेफर करता हूँ 11th में, एमएल के अलावा मैं कई सारे चैप्टर्स आपको आरडी से भी प्रिपेयर कराता हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ओवरलोड हो जाता है क्योंकि देखो 99% स्कूल में एमएल ही चलती है। अप्लाइड के लिए क्या चलती है? एमएल। पर सम ऑफ द चैप्टर्स आर रियली गुड इन द आरडी। अगर वो चैप्टर अपन आरडी से करें और फ्यूचरिस्टिक प्रिपरेशन चाहते हैं तो दोनों करने चाहिए। मतलब उन चैप्टर्स में ऐसा होता है कि पहले मैं आरडी कराता हूँ, फिर मैं आपको एमएल बोलता हूँ कि करने के लिए, और फिर उसकी भी डाउट्स लेता हूँ। वो एक तरीके से मेरे लिए भी ओवरलोड हुआ, बट वो ओवरलोड के बाद मुझे मालूम है कि क्या इन रिटर्न मुझे मिलता है, वो मुझे मिलते हैं रिजल्ट्स। तो क्या आप इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हैं एक्स्ट्रा करने के लिए? क्योंकि कई बार फिर ये फील आता है 11th में कि यार सर हमारे स्कूल में तो इतना सा ही पढ़ाया, इतना ही कराया, क्या ये ज़रूरी है? तो वो एटीट्यूड थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो मत करना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा के लिए प्रिपेयर करो। आपको इन सब चीज़ों में कभी कोई आईपीएम के लिए प्रिपेयर करने जाता है, सीए के लिए जाता है, या कोई क्लैट के लिए जाता है, या एनी अदर कॉलेज की एग्ज़ाम के लिए जाता है, तो सब जगह मेरे मोबाइल से बनाएंगे क्या? ये कौन सा चक्कर है? ठीक है, क्या ये क्लियर है? अपन पहला टॉपिक चालू करेंगे इंडाइसिस। क्या स्टार्ट करेंगे? इंडाइसिस। पर मैं ये पहले जानना चाहता हूं कि आप लोगों को ये मालूम है कि मैथमेटिक्स के सारे इन्वेंशंस डिपेंड किस पे करते हैं? क्यों किया जाता है, क्या इन्वेंट होते गया और कैसे वो मैथमेटिक्स पूरा बन गया? अपन इस पे बात करते हैं। सबसे पहले देखो, जब तक अपने पास सिर्फ प्लस का साइन था, किसका साइन था? प्लस का। तो अगर मुझे 7 को 5 बार प्लस करना है तो मुझे 5 बार लिखना पड़ता था। 100 बार करना है तो 100 बार लिखना पड़ता था, 1000 बार करना है तो 1000 बार। फिर एक इन्वेंशन हुआ। इन्वेंशन क्या हुआ? 7 इंटू 5, दैट इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन। क्या बोला गया इसे? अब इस मल्टीप्लिकेशन के फायदे क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि 5 बार की जगह मैं एक टर्म में उसको प्रेजेंट कर सकता हूं, सिंगल टर्म में 7 इंटू 5। तो पूरा की पूरा कंसेप्ट आज भी देखा जाए, जो इन्वेंशन चल रहे हैं, मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। मैं इसको आज की इससे लिंक करता हूं। आपने देखा होगा कि बहुत छोटे हो गए तो पेन ड्राइव थोड़ी बड़ी थी, वो छोटी हुई छोटी हुई छोटी हुई और अब इतनी माइक्रोचिप की पेन ड्राइव्स होती है जिसमें भी मैक्सिमम डाटा स्टोर हो जाता है। आज भी अपन क्या कोशिश कर रहे हैं कि हल्के से हल्के जेट्स मैक्सिमम लोड लेकर फ्लाई कर पाए। ये भी क्या हो रहा है? मिनिमम स्पेस मैक्सिमम आउटपुट। इसी पर सारे इन्वेंशंस काम करते हैं। वैसे ही मैथमेटिक्स भी आगे ग्रो करता गया। अब ऐसे ही क्या हुआ, जब 7 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा तो मुझे 5 बार लिखना पड़ा, 100 बार करना था तो 100 बार लिखना पड़ा। फिर एक नया इन्वेंशन आया,
7⁵ दैट इज नोन एज इंडाइसिस, कि मतलब इतनी बड़ी वैल्यू को आप सिंगल टर्म में पावर के रूप में प्रेजेंट करने लगे, तो दैट इज इंडाइसिस। इस तरीके से मैथमेटिक्स बेसिकली इंप्रूव होता गया। क्लियर है? मैं आपको वो बता रहा हूं कि हर चीज का ब्रिज होता है। मैथमेटिक्स क्या होता है कि कई लोग कभी कभी कहते हैं कि इट इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैं कहता हूं इट इज अ मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट। बट अगर आपका ब्रिज कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ, हर कंसेप्ट पर नेक्स्ट कंसेप्ट बनकर आगे बनता गया। बट कभी कभी क्या करते हैं टीचर्स, बोल देते हैं ना, क्लास में आपने सुना होगा, ये तो ऐसा ही होता है, ये ऐसा करोगे तो आंसर आ जाएगा। दिस इज अ मोस्ट नेगेटिव सेंटेंस सेड बाय एन मैथमेटिशियन। अगर आप मैथमेटिक्स टीचर हो तो ये सेंटेंस आप यूज ही नहीं कर सकते। एवरीथिंग हैज ए लॉजिक बिहाइंड इट। अगर वो लॉजिक आपको पता है तो आप अपने आप कनेक्ट कर लोगे। तो मेरे साथ जितने टाइम आपकी ये जर्नी रहती है 11th-12th फाउंडेशन तक, आपको बस ये ध्यान रखना है कि हम सर से हर स्टेप, हर चीज का रीजन पूछ सकते हैं, एंड ही इज आंसरेबल टू एवरीथिंग। ठीक है? मैं अब अपना वो रिकॉर्ड भी बता देता हूं कि मैं क्यों बोलता हूं कि मैं हर चीज का आंसरेबल हूं। मेरे यहां कोर मैथमेटिक्स में रिकॉर्ड है 18x100। अप्लाइड में पिछले 4 साल में किसी ने भी मुझे एमपी में बीट नहीं करा है नंबर्स में। आई एम द ओनली वन हु हैव गिवन 100/100 इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यार हमें हर कंसेप्ट को रीजन के साथ पढ़ना है, तो मजा आएगा। रटना कुछ भी नहीं है, हर चीज का रीजन मिलेगा बेटा। क्लियर? चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो आपने 8th-9th में पढ़े भी होंगे, 7th में ही पढ़े होंगे। तो ये फॉर्मूलेज एक बार और लिख लेते हैं, बेटर हेल्प हो जाएगी। ठीक है? ये फॉर्मूलेज कहीं ना कहीं पढ़े हैं बेसिक क्लास में बेटा कि नहीं? पढ़े हैं 8th-9th में, बस उन्हीं को रिवाइज कर रहे हैं बेटा। आपके स्कूल में हो गया ये चैप्टर? सिक्का कैसे चालू नहीं हुआ यार? बीच में तो स्टार्ट हुए थे स्कूल। तेरा हो गया बेटा? अच्छा, अब से लेगा। और आपका बेटा? अच्छा, गुजराती तो लेट होता है, पर सिक्का तो हो जाता है यार नॉर्मली। हाँ, हर साल होता है, मैं मालूम है इसीलिए। तो पहले तो बहुत ही अच्छे थे यार सब कुछ सिक्का में। ठीक है। जरा ये फॉर्मूलेज लिखो बेटा पहले, फिर मैं इस पे बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको बेसिक से इंप्रूव करता हुआ चलूंगा बेटा। भुवनेश,
मेरे फ़ोन में से वो क्या, वो गाड़ी रिपेयर हो गई उसका फ़ोन आ रहा है एक्चुअली। दे दे एक मिनट, हुंडई वालों का, उन्होंने सर्विस पे दी हुई है, वो गाड़ी देने जाएंगे। मैं बात कर लेता हूँ। इसमें क्या एसी और वो सब चेंज करने पड़े कि नहीं यार? नहीं। ठीक है। ठीक है, वो बाकी पार्ट्स रख के आप करवा दीजिए, घर पे पहुंचा दीजिए और आप मेरे को क्यूआर भेज दीजिए। ठीक है, मैं करवा दूंगा। क्लास फ्री होकर कर दूंगा ना। ये लिख लिया है। कुछ वैल्यूज दे रहा हूँ। दिविशा लिख लिया बेटा तूने? ठीक है, 2 मिनट ये भी लिख लें सब, फिर बताता हूँ। ठीक है, ये वैल्यूज भी लिख लो बेटा, क्योंकि ये भी बार बार काम आएंगे, ये कॉमन वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज लिखो बेटा, फिर अपन एग्जाम्पल से शुरू करते हैं इस सबको। लिख लिया बेटा? आज तुम्हारा एक ही लेक्चर है? मेहुल बाहर गया हुआ है ना आज? हाँ, जो अकाउंट्स के लेक्चर हो गया तुम्हारा एक भी अभी? कल कौन सा लेक्चर हुआ था? कल बीएस का था। और इको? अच्छा, कल नहीं था, कल माँ भी भर। ठीक है। एग्जाम्पल,
पहला आप बताओ इसे क्या लिख सकते हो, 4x की पावर -2। सिंपल, जो फॉर्मूलेज लिखे हैं उनको देखकर भी अप्लाई करोगे तो चलेगा भी, बस मुझे अप्लाई करके बताओ इसे क्या लिख सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, मैं हर चीज बताऊंगा पर पहले आप ट्राई करो। मैथमेटिक्स में हमेशा ध्यान रखना बेटा, ट्राई करना तुम्हारी ड्यूटी है और गलती करना तुम्हारा हक है। तुम गलती करे बिना सीख ही नहीं सकते कभी मैथमेटिक्स। गलती कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर ट्राई जरूर करो। क्या आएगा बेटा, 4x/2 x²। एक बात बताओ बेटा, a की पावर -n क्या होता है, 1/a की पावर n। यहाँ पे नेगेटिव पावर पूरे पर है कि सिर्फ x पर है, तो क्या 4 × x⁻² लिख सकते हैं, तो दैट इज 4/x²। इट वॉज राइट बेटा। दिविशा तूने ये खुद कर लिया था क्या बेटा? अच्छा अब आ गया। कोशिश करना बेटा तेरा नेक्स्ट क्लास में माइक ओपन हो, तो अपन आराम से और कन्वर्सेशन कर पाएंगे ना, तो ऐसा फील ही नहीं होता कि अपन ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ट्राई करना कि तेरा माइक वर्क करे बेटा। ठीक है, 8⁻⁴ ट्राई करो, सिंपल है। मैं बहुत छोटे एग्जाम्पल से शुरू कर रहा हूँ, धीरे धीरे अपन बड़े तक पहुंच जाएंगे। मैं चेक भी कर रहा हूँ कि तुम्हें बेसिक्स अप्लाई करना आता है कि नहीं, बताओ। परफेक्ट। 8 को बेटा तू एक बात बता, 2⁻³ लिख सकता है, तो ये 1/3, 3 और 3, आंसर इज 2। क्लियर? अब समझ में आया? मैंने अब तेरे को समझ में आया कि मैं पावर्स क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि अपन उसको यूज कर पाए। स्टार्टिंग में मैं देखो मना नहीं कर रहा हूँ, तू अगर पलट कर, पेज पलट कर, देख कर भी कर देगा तो आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। स्टार्टिंग में अपना ये मोटिव है कि तेरे को फॉर्मूला लगाना आ रहा है या नहीं। क्लियर? दिविशा ये हो गया, पहले ही लिख दिया आंसर, बढ़िया। गिव इट अ ट्राई, नहीं आएगा मैं करूंगा। देख सकते हो, वैल्यूज यूज कर सकते हो, डोंट हेजिटेट टू डू दैट बेटा। दिविशा बिल्कुल सही, परफेक्ट। गलत। 4, परफेक्ट। अब आया ना? देख अब ये ट्राई करा तो ऐसे ही तो होगा, थोड़ा सा टाइम दे। और ऐसा लगता है ना कि देखो टाइम के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है कि ट्राई करने के लिए, तो बोल दे सर 2 मिनट और रुक जाओ, चलेगा। बहुत टाइम है अपने पास। क्या गलती करी थी बता? ठीक, बाकी आ गया। एक और एग्जांपल। गिव इट अ ट्राई। नहीं आए मुझे बताओ। दिविशा बिल्कुल सही। गलत। दिविशा तेरा सही है बेटा, यहाँ पे अभी दोनों ने गलत दिया है। अब सही है। 2⁸ ये कैंसल। बेटा देख 2/-1 था तो ऊपर जाके 2 × क्लियर है? हाँ या ना? समझ में आ गया?
चलो, अब इसके बाद पक्का ना, इसमें डाउट तो नहीं है ना बेटा? आया समझ में? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब बताओ। दिविशा ने भी दे दिया था। मुझे स्टेप बाय स्टेप भी पूछ सकता है बेटा, तो अगर कोई डाउट है तो बताना मुझे। कोई स्टेप में भी कंफ्यूजन हुआ तो वापस बोल, मैं बताऊंगा नंबर वाइज। क्लियर है? कंफर्म्ड बेटा? ठीक है। आगे करें। दिविशा तेरे पास एमएल अग्रवाल है बेटा? ठीक। अभी जब मैं क्वेश्चंस दूंगा ना करने के लिए, ट्राई करने के लिए, तो मैं तेरे को एक पीडीएफ भेज दूंगा, तो उससे कर लेना अभी। फिर कोशिश करना कि नेक्स्ट क्लास तक ले आए बेटा, वही काम आएगी। आरडी के जो जो एक्स्ट्रा कराऊंगा ना, तो उसकी तो पीडीएफ मैं ही भेजूंगा, बट तू ये वाला कर लेना बेटा आज तो, है ना? ट्राई करो बेटा। स्टेप बाय स्टेप देखो, अगर कोई डाउट है तो बताओ। भुनेश बेटा, इसकी बुक ले, ये इंडाइसिस टॉपिक है ना, इसकी एक पीडीएफ बनाते हैं। इंडाइसिस ही है ना? ये हो गया बेटा, आगे बढ़े। एक अब थोड़े से ना लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का।
ये फाउंडेशन में आ भी चुका है। देखते हैं तुम में से कौन सही करता है। गिव इट अ ट्राई। तीन चार थोड़े इंपॉर्टेंट अब क्वेश्चंस कराऊंगा। ट्राई करो, नहीं तो मैं कराऊंगा। एक मिनट, थर्ड स्टेप बेटा, रुक जा रुक जा रुक जा। थर्ड स्टेप में बटू क्या हुआ था दिविशा, जैसे अपन ने ये पढ़ा हुआ है ना बेटा, ए की पावर एन बी की पावर एन, तो ये 1/4 सबके साथ चला गया। मैंने देखा नहीं था दिविशा, सॉरी। अब क्लियर है दिविशा? ठीक है, इसीलिए माइक होना बहुत ज़रूरी रहेगा नेक्स्ट क्लास में, है ना? क्या वो कभी कभी एकदम से स्क्रीन पे ध्यान नहीं गया तो मिस नहीं हो जाए कुछ बेटा, है ना? अब ट्राई करो इसको। नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा। कुछ दिमाग में इसकी स्टार्टिंग आ रही है? क्या स्टार्ट करना चाहिए? कुछ और दिमाग में स्टार्टिंग आ रही है? तुम्हें याद है टीचर्स कहते थे दो या दो से ज्यादा बराबर हो तो उसे के मान लो। ठीक है, ये एक मिनट रुक जा रुक जा। देखो ये क्लिक हुआ कि के मानते हैं। अब तू मुझे बताए कि के क्यों मानते हैं। देखा, वही सेंटेंस आया, सॉल्व करने के लिए ऐसा करना है। मैंने उससे क्या पूछा कि रीजन बताओ, उसने क्या बोला, सॉल्व करने के लिए ऐसा करना है। टू टेल मी द रीजन कि के मानते क्यों है। तू समझ रही मैं क्या कोशिश कर रहा हूं? आई एम ट्राइंग टू क्रिएट दैट ब्रिज जो ब्रेक होता है वहां पे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको पढ़ते कैसे हो। तुमने क्या करा, के मानते हैं, इससे सॉल्व हो जाता है तो हम कर लेते हैं। दिस इज अ कॉमन थिंग दैट हैज बीन डन बाय मोस्ट ऑफ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। बट आपको ये पूछना चाहिए सर के मानते ही क्यों है, हमें कैसे दिमाग में आएगा, क्या रीजन है? तो दैट विल गिव यू द आंसर्स। ठीक है, अब मैं तुम्हें बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूँ, कोई ये बहुत बड़ा साइंस नहीं है जो मैं रीजन बोलूंगा। इट इज नॉट अ बिग साइंस, क्या ना ऐसा था कि कोई बहुत बड़ा लॉजिक था। दैट वाज अ सिंपल थिंग। आपको बेसिक से सिखाया जाता है द सिंगल वेरिएबल इक्वेशंस आर सिंपलर। जितने ज्यादा वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, द इक्वेशंस आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट। जब मैं उसे के मानता हूं तो वो क्या होता है, के टर्म में आ जाता है। एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के, वाई की टर्म्स इन, हाँ रखने ना, y की टर्म्स इन वैल्यू ऑफ k, z की इन टर्म्स ऑफ k। तो तीन वेरिएबल से वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल वेरिएबल में। तो दैट विल मेक द क्वेश्चन इजियर टू सॉल्व इट। दिस इज अ बेसिक रीजन कि अपन k मानकर ज्यादा वेरिएबल से उसे कम वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। अब अगली बार पूछेंगे तो बता पाएगी। ऐसा तो नहीं बोलेंगे इससे सॉल्व हो जाता है। तो ये डिफरेंस है। k माना, इससे क्या हो जाएगा, x की पावर 1/p इक्वल टू के, तो x इक्वल टू के की पावर p इक्वल टू के, तो y इक्वल टू के की पावर q, z की पावर 1/r इक्वल टू के, तो z इक्वल टू के की पावर r। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया, a इक्वल टू b की पावर n। यहां तक क्लियर है? अब ये तो k वाली चीज हो गई। अब अपने पास गिवन क्या है, तो k की पावर p इंटू के की पावर q इंटू के की पावर r इक्वल टू क्या हो गया, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है,
ऐड। अब ये 1 कब होता है? जब पावर इक्वल टू क्या हो जाती है? 0। आया ना? when power is 0 then k की पावर 0 is equal to 1, तो p plus q plus r is equal to 0। रीजन मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया, देन n equal to 0। ठीक है, नाउ दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ वन। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे बताओ। दिविशा, क्लियर हुआ? रीजन समझ में आए जो मैंने कहे? द रीजंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें सिर्फ सॉल्व करके सॉल्यूशन देखना है तो यूट्यूब पे ही मिल जाएगा, बट आप कहीं पढ़ने जाते हो तो आपको ये देखना चाहिए क्या हमें अपने आंसर्स मिल रहे हैं एंड दे आर सेटिस्फैक्टरी और नॉट। ठीक है दिविशा, क्लियर है बेटा? कोई डाउट है तो बोल दे। नहीं, कोई लिख लिया? लिख ले बेटा। इन सबको भेज देना बेटा। हो गया? अच्छा, बढ़िया। एक और दूं, थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा डिफिकल्ट, देखते हैं। फाइंड एक्स वाई जेड। दोनों क्वेश्चन अभी जो मैंने दिए ना, दोनों फाउंडेशन में आ चुके हैं। आगे देविशा तू क्या सोच रही है करने का बेटा? सीए की आईपीएम की क्या बेटा? तो फिर बेटा क्लासेस एक बार ऑफलाइन आ जाना, बात कर लेना, वी कुड हैव डिसाइड कि क्या करना है। क्योंकि मेरा यही उम्मीद रहती है कि आप 11 से ही किसी प्रोफेशनल कोर्स को ऑप्ट कर लो, तो बेटर सिचुएशन रहती है। मैं करूं? सुन इधर, देखिए गिवन है, ये गिवन है। जब ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड 2-3 इक्वेशंस गिवन हो तो सबसे पहले द इजीएस्ट वे टू सॉल्व इट इज एन सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है इसमें? द बेस्ट वे टू सॉल्व मोर वेरिएबल्स इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। जितना अच्छा आपका सब्स्टिट्यूशन होगा उतना ही इजी वो सॉल्व हो जाएगा। ये मेरी पहली लाइन के हिंट है। अब एक बात बताओ, b की वैल्यू अपने पास क्या है? a की पावर x। क्या ये इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं? हाँ या ना? तो अब c की वैल्यू क्या आ गई? a की पावर एक्स वाई। क्या ये वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं? तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। खत्म, इजी। आया कि नहीं? एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। क्या ये समझ में आ गया? हाँ या ना? देख वापस सुनना। सबसे पहली बात देखो, ये जो मैंने b की जगह a की पावर x रखा, ये समझ में आया? तो c की वैल्यू क्या हो गई? a की पावर एक्स वाई। अब मैं c की जगह a की पावर एक्स वाई लिख सकता हूं,
और उसकी पावर z तो थी, तो पावर z, तो एक्स वाई जेड ये पावर हो गई, और इसकी पावर क्या थी 1, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये अपन ने पढ़ा है ए की पावर m इक्वल टू ए की पावर n, देन m इक्वल टू n। अब क्लियर है बेटा, पक्का? ठीक है, लिख ले। दिविशा ये क्लियर हुआ बेटा क्वेश्चन? चलो बढ़िया, लिख लो। एक और थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करने के लिए दे दूंगा, है ना? ठीक है, ये हटाऊं? लिखना बाकी तो नहीं है ना बेटा? ठीक।